उत्पत्ति अध्याय 46। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेसेरबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझ से वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बेसेरबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके लिए आने को भेजी थी चढ़कर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठे किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए, और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था, और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हिस्रोन और कर्मी थे। सिमोन के पुत्र यामुएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ साउल भी था। लेवी के पुत्र गिरसोन, काहात और मरारी थे। यहूदा के एर, ओनान, सेला, पेरेस और जेरह नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हिस्रोन और हमूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और सिम्रोन थे। जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और याहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हगागी, सुनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। असेर के पुत्र इम्ना, ईसवा, ईसवी और बरी आ थे, और उनकी बहन सेराह थी। और बरी आ के पुत्र हेबेर और मल्की एल थे। जिल्पा जिसे लबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे। और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी रहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मानसे और एप्रैम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, असबेल, गेरा, नमान, एही, रोस, मुप्पीम, हुप्पीम और अर्द थे। रहेल के पुत्र जो याकूब से हुए, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुसीम था। नप्तली के पुत्र याहसेल, गुनी, सेसेर और सिल्लेम थे। बिल्लाह जिसे लबान ने अपनी बेटी रहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलाकर 70 हुए।
याकूब और उसका परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशु को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुलवा के पूछे, तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। आमीन। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।